अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद एक नई वीडियो के साथ साइबसेक वाले पर। तो आज हम एक बड़े दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं। कभी सोचा है कि जब कोई हैकर किसी सिस्टम में घुस जाता है तो उसके बाद क्या होता है? अक्सर लोगों का ख्याल होता है कि बस सिस्टम तक रसाई मिल गई तो काम खत्म। लेकिन सच तो ये है कि असल कहानी तो वहीं से शुरू होती है। देखें, ये जो इब्तदाई कामयाबी होती है ना, ये तो सिर्फ पहला कदम है। असल काम तो इसके बाद शुरू होता है। और इसी काम के लिए हैकर्स एक बहुत ही ताकतवर टूल इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है मीटरप्रेटर। इसे आप मशीन के अंदर का भूत समझ लें, बिल्कुल खामोश और बिल्कुल पोशीदा। अच्छा, तो ये मीटरप्रीटर है क्या चीज़? चलें ज़रा इसको खोल कर देखते हैं। देखिए, मीटरप्रीटर जो है ये मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क का एक बहुत ही एडवांस्ड पेलोड है। अब ये पेलोड क्या होता है? पेलोड वो कोड है जो हैकर का असल मकसद पूरा करता है, जैसे डेटा चुराना हो गया या पूरे सिस्टम को कंट्रोल करना। तो ये समझें कि ये एक खुफिया एजेंट की तरह है जो हैक हुए सिस्टम पर चुपके से अपना काम करता रहता है। और ये खुद को छुपाता कैसे है? ये DLL इंजेक्शन नामी टेक्निक इस्तेमाल करता है, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि ये खुद को किसी चलते हुए बिल्कुल लेजिटिमेट प्रोग्राम का हिस्सा बना लेता है। तो मीटरप्रेटर की सबसे बड़ी ताकत, इसका सबसे बड़ा हथियार वो है उसका गायब रहना, उसका पोशीदा रहना। और इसका राज बहुत सादा सा है। ये मुकम्मल तौर पर टारगेट सिस्टम की मेमोरी यानी रैम में चलता है। ये हार्ड डिस्क पर कोई फाइल नहीं बनाता, कोई निशान नहीं छोड़ता। और यही वजह है कि जो हमारे रिवायती एंटीवायरस प्रोग्राम्स हैं उनके लिए इसे पकड़ना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाता है। अच्छा, इस फर्क को समझने के लिए एक छोटी सी मिसाल लेते हैं। सोचें कि हार्ड डिस्क पर कुछ लिखना ऐसा है जैसे आप किसी नोटबुक में पक्की स्याही से कुछ लिख रहे हों। इसे मिटाना मुश्किल है और वो हमेशा एक सबूत के तौर पर वहां मौजूद रहता है। इसके बरक्स रैम में चलना बिल्कुल ऐसा है जैसे आप किसी व्हाइट बोर्ड पर लिख रहे हों, जिसे आप आसानी से मिटा सकते हैं। और जैसे ही सिस्टम रीस्टार्ट होता है, व्हाइट बोर्ड साफ, कोई सबूत बाकी नहीं रहता। बस यही वो चाल है जिसकी वजह से एंटीवायरस इसे आसानी से पकड़ नहीं पाता। अब छुपने का एक और तरीका है जिसे कहते हैं प्रोसेस मैस्करेडिंग, यानी किसी जायज़ प्रोसेस का बहरूप भर लेना। मीटरप्रीटर क्या करता है कि ये खुद को किसी और चलते हुए बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस के अंदर इंजेक्ट कर लेता है। मिसाल के तौर पर स्पूल्स v.exe, जो कि विंडोज़ का एक आम प्रिंटिंग प्रोसेस है। अब इससे होता ये है कि जब कोई सिस्टम की एक्टिविटी पर नज़र रखता है तो उसे सब कुछ नॉर्मल दिखाई देता है, जबकि पर्दे के पीछे मीटरप्रीटर अपना काम कर रहा होता है। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती। ये इससे भी ज़्यादा चालाक हो सकता है प्रोसेस माइग्रेशन के ज़रिए। इसको ऐसे समझें जैसे कोई जासूस हो जो खतरा महसूस होने पर फौरन अपना रूप बदल ले। हैकर एक सिंपल सी माइग्रेट कमांड इस्तेमाल करता है और मीटरप्रीटर को एक प्रोसेस से निकालकर किसी दूसरे ज़्यादा स्टेबल प्रोसेस में डाल देता है, जैसे कि lssas.exe। इसका फ़ायदा? इससे न सिर्फ ये मज़ीद महफूज हो जाता है, बल्कि अगर इसका पहला वाला प्रोसेस किसी वजह से बंद भी हो जाए तो मीटरप्रीटर का सेशन चलता रहता है, वो मरता नहीं है। तो चलें इसकी छुपने की तहों को ज़रा समराइज करते हैं। नंबर 1, ये डिस्क पर नहीं मेमोरी में चलता है। नंबर 2, ये बिल्कुल लेजिटिमेट प्रोसेसेस का रूप धार लेता है। और नंबर 3, जो कि बहुत अहम है, ये अपने और हैकर के दरमियान होने वाली सारी बातचीत को इनक्रिप्ट करता है। इसका मतलब ये है कि नेटवर्क पर भी इसकी सरगर्मियों को पकड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, तो अब तक हमने ये समझ लिया कि मीटरप्रेटर खुद को छुपाता कैसे है। अब सवाल ये है कि ये छुपकर आखिर करता क्या है, क्योंकि इसकी असल ताकत तो इसके कामों में है जो इसे वाकई बहुत खतरनाक बनाती हैं। देखिए, जब मीटरप्रेटर किसी सिस्टम पर काबिज हो जाता है ना, तो ये हैकर को तकरीबन लामहदूद इख्तियारात दे देता है। मिसाल के तौर पर वो सिर्फ एक छोटी सी कमांड चलाकर ये देख सकता है कि उसके पास कितनी पावर है। जैसे पिछली कमांड थी getuid। इससे ये पता चलता है कि मीटरप्रेटर किस यूज़र के इख्तियारात से चल रहा है। और अगर आउटपुट आ जाए एंटी अथॉरिटी सिस्टम, तो बस इसका मतलब है हैकर के हाथ में पूरे विंडोज़ सिस्टम की मास्टर चाबियां लग गई हैं। ये सबसे ऊंचा लेवल है, उसके बाद वो जो चाहे कर सकता है। इसी तरह एक और इंतहाई खतरनाक कमांड है हैशडंप। ये कमांड क्या करती है? ये पूरे सिक्योरिटी अकाउंट मैनेजर यानी सैम डेटाबेस को उठाकर हैकर के सामने रख देती है। इसमें सिस्टम के तमाम यूजर्स के पासवर्ड हैशेस होते हैं।
پھر ان ہیشز کو آرام سے آف لائن توڑا جا سکتا ہے یا پاس دا ہیش جیسے حملوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے، جس میں ہیکر کو اصلی پاس ورڈ کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، وہ صرف ہیش استعمال کر کے پورے نیٹ ورک میں پھیل سکتا ہے۔ اور یہ تو صرف شروعات ہے۔ میٹ آپریٹر صرف چند ایک کمانڈز تک محدود نہیں، اس کے پاس تو کمانڈز کا ایک پورا کا پورا ٹول باکس ہے۔ آپ خود دیکھیں، فائل سسٹم کو کنٹرول کرنا ہو، کی بورڈ پر دبنے والے ہر بٹن کو ریکارڈ کرنا ہو، اسکرین شاٹس لینے ہوں یا نیٹ ورک کو کنٹرول کرنا ہو، سب کچھ ممکن ہے۔ یہ ایک مکمل پیکج ہے۔ اچھا، چلیں اب تھیوری سے نکل کر دیکھتے ہیں کہ یہ سب اصل میں کیسے ہوتا ہے۔ ہم ایک طرح کی ڈیجیٹل ڈکیتی کی کہانی دیکھیں گے کہ ایک ہیکر قدم بقدم میٹ آپریٹر کا استعمال کیسے کرتا ہے۔ تو کہانی کچھ یوں ہے۔ سب سے پہلے ہیکر ایک SMB ایکسپلوئٹ استعمال کر کے سسٹم میں داخل ہوتا ہے اور اپنا میٹ آپریٹر سیشن شروع کر لیتا ہے۔ اس کے بعد وہ sysinfo کمانڈ چلاتا ہے تاکہ سسٹم کی معلومات اکٹھی کر سکے کہ یہ کون سا کمپیوٹر ہے، کون سا آپریٹنگ سسٹم ہے۔ پھر جیسا ہم نے پہلے دیکھا تھا، وہ مائگریٹ کمانڈ سے اپنے سیشن کو LSS.exe جیسے کسی اہم پروسیس میں منتقل کر دیتا ہے تاکہ وہ پکڑا نہ جائے اور مستحکم رہے۔ اس کے بعد وہ سرچ کمانڈ سے حساس فائلیں ڈھونڈتا ہے جیسے کہ secrets.txt، اور آخر میں کیٹ کمانڈ سے اس فائل کے اندر کا سارا مواد پڑھ لیتا ہے اور یوں خفیہ معلومات چوری ہو جاتی ہیں۔ تو خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ میٹ آپریٹر ایک بہت ہی طاقتور، بہت ہی پوشیدہ اور بہت ورسٹائل ٹول ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی دراندازی کو پورے سسٹم پر مکمل کنٹرول میں بدل دیتا ہے۔ سچ پوچھیں تو یہ پوسٹ ایکسپلائٹیشن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، اور میٹ آپریٹر کی یہ پوری کہانی ہمیں ایک بہت اہم سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ سوچنے والی بات ہے کہ جب ڈیجیٹل ٹولز اتنے پوشیدہ ہو سکتے ہیں تو پھر سیکیور یا محفوظ ہونے کا اصل مطلب کیا رہ جاتا ہے؟ یاد رکھیں، سائبر سیکیورٹی کی دنیا میں اصل خطرہ اکثر وہ نہیں ہوتا جو نظر آ رہا ہوتا ہے، بلکہ وہ ہوتا ہے جو بالکل نظر نہیں آتا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک، کمنٹ، سبسکرائب لازمی کریے گا۔ اللہ حافظ۔